अगर आप किसी लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है उस लक्ष्य का रास्ता। अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य पे पहुंच जाओगे, और अगर नहीं जा रहे हो तो कितनी ही मेहनत कर लो, कितनी ही हार्ड वर्क कर लो, आप उस लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते, अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। मैं आज आपको बताने वाला हूं 2024 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो बच्चे अनसक्सेसफुल हुए उनके पीछे क्या मिस्टेक्स थी, और 2025 में उन मिस्टेक्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं अगर आप 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दिए हो तो, और 2025 में पहली बार दे रहे हो तो कौन सी मिस्टेक्स ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि हम हमारा स्कोर बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले आप मेरे साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं 8619850532 नंबर पे। यहाँ पे आप मुझसे हर एक चीज़ पूछ सकते हैं कि भैया हमको कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक बड़े भाई के समान आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ ये मेरे पर्सनल नंबर है जहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। यहाँ पे आपको क्विजेस मिलती हैं, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स मिलती है, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, रिवीजन नोट्स मिलते हैं, मतलब आपके स्टडी क्या जो एक शॉर्ट परफॉर्मा है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट फॉर्मेट के अंदर, नोटिफिकेशंस भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। अब 2024 और 25 के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है जो हमको देखने को मिलेंगे एम्स एंट्रेंस एग्जाम को लेके, क्योंकि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम उसे समझें, उस एंट्रेंस एग्जाम को समझें। तो मैं आपको बता रहा हूं 2024 और 25 में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें एग्जाम के पैटर्न को लेकर, तो एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी 100 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिलेबस में ओल्ड एनसीईआरटी जैसा कि 2024 के ब्रोशर में दिया था वैसा ही आपको 25 के अंदर भी मिलेगा, यानी ओल्ड एनसीईआरटी ही मिलेगी। क्योंकि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है वो अनएथिकल एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिड्यूस किया गया है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो आप अपने बिल्डिंग को कैसे इंप्रूव कर पाओगे। उसके बाद बात करें इस नंबर ऑफ सीट्स को लेके, तो 1291 सीट्स थी 2024 के अंदर। 25 के अंदर 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं एम्स के जहां पे नर्सिंग के कोर्सेज स्टार्ट हो सकते हैं, बात चल रही है। आप अमूमन मान के चलिए कि 1700 सीटें, यानी 100 सीटें अमूमन हर एक एम्स में अब कंसिडर की जाएगी, तो 1700 सीटें हो सकती है 2025 के अंदर। ये ज्यादा भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है, इस पे आने से पहले मैं 2023 के नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। 2023 के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 60,000। 24 के अंदर आप देखो जस्ट डबल हो गए हैं। 25 के अंदर ये अमाउंट 1.6 लाख से प्लस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इतना तो होगा ही होगा, बट 1.6 लाख से प्लस होगा। रीजन आपको पता है, आज नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्या हाल हो रहे हैं, तो वो सारे बच्चे यहां आ रहे हैं। अब अगर बात करें कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ आप देखिए 68। आप सोचो 23 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 55, ST SC 44 42 पे क्या मिल रही थी, एम्स मिल रहा था। आज ये कट ऑफ बढ़ने का रीजन सिमिलरली वही, क्योंकि यहां पे आधे बच्चे वो हैं जो नीट के अंदर 623 621 580 नंबर लेके आ रहे हैं, तो उनको सिलेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब अगर बात करें कैंडिडेट को लेके 1.6 लाख, और यहाँ पे हमारे पास में कट ऑफ 72-25 के अंदर हो सकती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया 2024 और 25 को लेके। अब हम करेंगे आगे बात के 24 के अंदर ऐसे कौन से बच्चे जिन्होंने इन सारे चीजों को देखते हुए सिलेक्शन ले लिया, मतलब उन्होंने मिस्टेक्स नहीं की। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस एकेडमी पे आप पढ़ रहे हो उस एकेडमी का रिजल्ट क्या है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपको रिजल्ट शो करूंगा। ये हमारे वो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। 157 प्लस ऐसे बच्चे हैं जो एम्स के अंदर सिलेक्शन ले रहे हैं, अलग अलग वेरियस एम्स के अंदर। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करके। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो मैं कहूंगा आज आपके पास में 11 महीने हैं, आप जान लगा दीजिए। और जान कैसे लगाएंगे ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। चलिए, तो अब अगर मैं रिजल्ट्स के बाद में आपसे बात करूं, सबसे पहले होता है हमारे सिलेक्शन के लिए कि हमारे हर एक स्टेप पे हम फोकस करें। सिलेक्शन के लिए हर एक स्टेप का होना बहुत जरूरी, क्योंकि हर एक स्टेप मैटर करता है। आप एक दिन पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको हर रोज हर महीने पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक साल आपका सिलेक्शन होता है, आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाता है एम्स। बट आपको जनवरी फरवरी मार्च हर महीने पढ़ना पड़ता है। यानी हमको सबसे पहले यहां से जो चीज सीखने को मिलती है वो है रेगुलरिटीज, आपका रेगुलर रहना। और रेगुलर आपको तीनों सब्जेक्ट में रहना पड़ेगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। डेली बेसिस पे आप यहां पे कोशिश करिए कि 1 से 2 घंटे थियरी सेगमेंट रखिए हर एक का। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी मैं आपको ये चीज सेम चीज कंसीडर करूंगा, और अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तब भी आपका ये सेम चीज रहेगी कि क्लासेस में आपका थ्योरी पोर्शन भी रहेगा, आपका प्रैक्टिकल पोर्शन यानी कि न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहेगा। तो ये चीज आपको कम से कम निकालनी, यानी 6 घंटे आपके जो है वो स्टडी में चले गए। आपका जो भी सोर्स है स्टडी का, मैं ये नहीं कह रहा कि जे अकेडमी से पढ़िए, बट जो भी सोर्स है आपका जो सोर्स है वो 6 घंटे का कम से कम थियरी प्लस न्यूमेरिकल होना चाहिए। इसके बाद में आपको करीब करीब इससे हाफ टाइम 3 घंटे जितना भी आपका
स्टडी टाइम होता है एजुकेशन का किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, उसका हाफ टाइम आपको सेल्फ स्टडी को देना है। ये आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए। अगर आपका स्टडी टाइम यहाँ पे 10 घंटे है तो यहाँ पे 5 घंटे करो, यहाँ 4 घंटे तो यहाँ 2 घंटे करो। ये कम से कम आपका रहना चाहिए, क्योंकि यही वो छोटे छोटे स्टेप्स है जिनको आपको डेली करना है। और ये पूरा कैरिकुलम हर रोज का है, हर रोज हर महीने करते करते आप अपने सिलेक्शन के गोल तक पहुंच जाओ, क्योंकि एवरी सिंगल स्टेप इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। अब होता क्या है, बच्चा मिस्टेक क्या करता है, 2024 में बहुत सारे बच्चों ने जो मिस्टेक की वो था कि सर हम जल्दीबाजी के चक्कर में सब चीजें गड़बड़ कर देते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं बहुत फास्टेस्ट वे में। आपको ये चीज नहीं करनी है, फास्टेस्ट वे में अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है। आपके पास में लिमिटेड टाइम है 11 मंथ का, आप इस 11th मंथ को कंप्लीटली अच्छे से दीजिए। जब आप 11th मंथ को अच्छे से देते हो तो आप अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव कर लोगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है आपके पास में। अब यहाँ पे मान लीजिए ये आपको थोड़ा हार्ड लगता है एज यूजुअल, जैसे बच्चे बोलते हैं, और 2024 के अंदर पेपर भी हार्ड आया है अगर मैं बात करूँ नॉर्मली फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो को कंपेयर करके, तो इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा बनेगी। और प्रैक्टिस ज़्यादा क्या मतलब है कि टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स को एक हाईलाइटेड मार्क रखिए कि भाई मेरे को 1 घंटा इसका एक्स्ट्रा देना। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि दिन भर बैठ के पढ़े जा रहे हैं, 1 घंटा एक्स्ट्रा दो। अगर आप रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा देते हो सब्जेक्ट में कमांड अपने आप हो जाएगी, इतना लोड नहीं लेना होता है। और सिलेबस को आराम से, अगर 11 महीने का टाइम है तो आप मान के चलो कि आप सिलेबस को 8 महीने में कंप्लीट कर लो। अब आप सोचो 8 महीने में सिलेबस को इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद में जो बच्चे 3 महीने वो रिवीजन, रिकॉल और हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। इस तरीके से बांटो, यूं नहीं कि हम इस 8 से भी कम कर लेते हैं कि यार मैं नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करूंगा तो 2-2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाए। 2-2 महीने में किया गया सिलेबस किसी काम का नहीं, क्योंकि आपने फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं किए, तो आप वही गलतियां दोबारा करोगे, बार बार करोगे। तो ये चीज नहीं करनी। और जब इतना सब कुछ हम करने लगते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं काम करता हूं, मैं 12-12 घंटे पढ़ने लग जाता हूं। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि आपका थ्योरी सेगमेंट और जो इंस्टीट्यूशन टाइम है, तो इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आपका टाइम 5 घंटे है तो आप 2.5 घंटे पढ़ो। अगर यहाँ टाइम आपका 10 घंटे है तो आप 5 घंटे पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, तो बच्चा भागता है क्वांटिटी की तरफ। आपको क्वांटिटी की तरफ नहीं भागना, आपको क्वालिटी की तरफ भागना है। अगर आप क्वालिटी की तरफ भागोगे तो आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे, क्योंकि क्वालिटी का मतलब होता है आपका स्कोर, आपका रिजल्ट अगर 80+ आ रहा है इसका मतलब अच्छी चीज है। अब आपने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन आपका रिजल्ट 40+ आ रहा है तो क्या मतलब इस रिजल्ट का, तो ये रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता। ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ना है, अच्छे से अच्छा पढ़ना है। हमारे सवाल बनने चाहिए, हमारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, हमारे एमसीक्यूज बनने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। टाइम सेगमेंट मैंने जैसे आपको बता दिया, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन टाइम है, क्लास का टाइम है, लेक्चर का टाइम है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है, मान लेते हैं 6 घंटे एवरेज होगा तो 3 घंटे सेल्फ निकालो। ये सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए कम से कम। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट, जैसे बायो इजीली आप रोज 45 मिनट में कर सकते हो, रोज का रोज वाला बायो। बाकी जो टाइम बचा हमारे पास में 2.25 घंटे, वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़े मुश्किल रहते हैं। प्रैक्टिस को टाइम दो यहाँ पे। अब ये सब कर तो लिया हमने, उसके बाद में ये तो थी तीनों मिस्टेक्स, ये जो थी ये सारी मिस्टेक्स थी आपकी। अब इस मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास में आता है कड़ी मेहनत, ये आपको करनी है। इन मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है हमारे हार्ड वर्क से। अब हार्ड वर्क आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन इसके साथ हमने जरा सी चीज मिला दी, वो है स्मार्टनेस हमारी। स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है, हमको पढ़ना क्या है उसके बारे में हम एनालिसिस करें पहले। आप एनालिसिस करेंगे, सबसे बेस्ट सोर्स होता है आपके पास में PYQ, एक मेंटोर और एक बेटर स्टडी सोर्स। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है तो आपका एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा, और यही चीज स्मार्ट होती है। आज मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोचिंग्स है जो अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे बायोलॉजी में इतना बड़ा सिलेबस है अगर, लेकिन अगर एम्स इतना सा ही पूछता है तो क्या इस इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने का कोई सेंस है? आप खुद जरा मुझे सोच के बताइए, क्या इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने का कोई सेंस है? और अगर मान लेते हैं चलिए सर ये पूछता है, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन इससे पढ़ के हो जाएगा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि पहले हम उतना पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद उतना पढ़ेंगे जिससे हमारी रैंक आएगी। पहले सिलेक्शन की श्योरिटी करें। हम पढ़ना यहां से शुरू करते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहां से आता है, तो हमेशा फोकस हमारा इसी जगह पे होना चाहिए कि जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए। ये होता है स्मार्ट तरीका। और ये सारी चीजें आपको मिलती है प्रॉपर मेंटोरशिप से, PYQ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस से और स्टडी सोर्स से।
अब ये दोनों चीजें मैं आपको दे रहा हूं, बट सर ये क्यों? क्योंकि जब आप पेपर को खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे बेटा तो आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। मैंने आपको 20 सवाल कराए और मैंने बोला बेटा ये सारे पीवाई के क्वेश्चंस आ रखे हैं, एग्जाम में आ रखे हैं, आपको कितना भरोसा होगा? और एक आप खुद देखो पेपर्स को और खुद सोचो कि अरे हाँ ये तो आ रखा है, ये तो आ रखा है। अब उन दोनों टाइप के बच्चों में से आप सोचो कि किसका कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई होगा। चीजें सेम थी, क्वेश्चन सेम थे, सब कुछ वही बताया, बट कॉन्फिडेंस किसका हाई होगा ये सोचिए आप। तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि हाँ नहीं ये चीज ज्यादा बेटर थी, ये चीज कम बेटर थी, तो ये ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये जो सेल्फ है ये चीज आपको करनी बहुत ज्यादा नेसेसरी, कंपलसरी है। तब आप अगर कॉन्फिडेंस एक बार आ गया ना तो जो चीजें नहीं भी आती वो भी आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। अब मेहनत हमने कर ली, ये चीजें कर ली, अब आप करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मेहनत कर रहे हैं हम, और मेहनत कर रहे हैं तो एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं कई बार कि यार रोज 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, क्योंकि हमको एक दिन नहीं पढ़ना है। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि हमको हर रोज पढ़ना है, यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। तो माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम माइंड को रिलैक्स रखें, कीप एंड काम। यहां पे अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं आपके पास में। आप चाहे ब्रेन एक्सरसाइज करिए आप, या फिर रैंडमाइज चीजें करिए। रैंडमाइज चीजों का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से आज मैंने बायो पढ़ा, अब मन कर गया कुछ और पढ़ते हैं लेकिन कुछ और पढ़ते हैं, कुछ और इन द सेंस मान लो कोई बुक पढ़ ली, या केमिस्ट्री की कुछ ऐसी बुक्स पढ़ ली जो अभी मेरे को काफी साल हो गए मैंने नहीं पढ़ी, या मान लो आज टेलीग्राम पे कोई पीडीएफ देख के वहां से पढ़ लिया, कुछ रैंडम पढ़ लिया, तो उससे टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहता है, नॉलेज का नॉलेज मिलता है और हम कनेक्ट रहते हैं हमारी स्टडी से। तो इंजॉयमेंट, या ऑडियो बुक सुन ली कोई, आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, लिंक रह सकते हो। ऑडियो बुक सुन ली, एनिमेशन के इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, हमने उनको देखा, पढ़ाई से लिंक भी रहा और चीजें भी बनी रही। ये चीज आपको करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे जो है अक्सर गलती कर रहे थे 2024 के अंदर, वो क्या? राइट प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे थे। राइट प्रोसेस क्या होता है? आपका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, रीजन क्या है? प्रैक्टिस। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए कि हाँ सर ये जो बड़ी चीज है प्रैक्टिस वाली, ये हमने की ही नहीं थी इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इज इट राइट और रॉन्ग? मेरे को बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप पे चीजें इंपैक्ट डाल रही है, तो इस छोटे से एफर्ट्स के लिए आप छोटा सा एफर्ट जरूर डालिएगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रैक्टिस नहीं की हमने। प्रैक्टिस कैसे? जो जे एकेडमी पे डीपीपी मिली, क्योंकि जे एकेडमी पे बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो हमारा नहीं, वो इस डीपीपी का है। जिस बच्चे ने डीपीपी सॉल्व की उसका सिलेक्शन हुआ, जिस बच्चे ने डीपीपी सॉल्व नहीं की उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात ट्रू है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि डीपीपी पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। इसको नहीं किया, हम चीजों को रीड नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को रट रहे हैं। आपको रटना नहीं है, हम रट्टाफिकेशन वाली टेक्निक कर रहे हैं जो नहीं करनी है हमको रीड करना है। जस्ट आपके आसपास की आपको शॉप याद होगी, शॉप के नाम याद होंगे, मोनिका जनरल स्टोर, ये किराना स्टोर, ये वो स्टोर। आपने कभी एम्फसाइज नहीं किया, आपने कभी गौर नहीं किया, बट चीजें याद है। रीजन कई बार आंखों के सामने से गुजरी है, रीड हो गया। बस रीड करना, ब्रेन अपने आप, ब्रेन को पता है ये चीज अगर मेरी आंखों के सामने से बार बार आ रही है इसका मतलब ये जरूरी है, इसे हम क्या करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करें। रिवीजन, लेक ऑफ रिवीजन नहीं किया हमने, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट नहीं दिए, हमने लास्ट के मेजर टेस्ट नहीं दिए। रीजन क्या? कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं है, ये सोच के हमने ये कभी नहीं टेस्ट नहीं दिए। और ध्यान रखना, सिलेबस कभी किसी का पूरा नहीं होता बेटा। सिलेबस आपका टाइम के साथ में क्वेश्चन करते करते पूरा होता है। एक बेस्ट ड्रॉपर की स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो रिवर्स टेक्नोलॉजी से पढ़ता है, यानी कि वो एमसीक्यूज से थ्योरी कवर करता है। तो आपको कभी भी कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। जे एकेडमी पे बेटा करीब 40,000 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूं 2025 के बैचेस के लिए। कितने? 40,000 क्वेश्चन। जे एकेडमी ने इस बार एम्स में बहुत अल्टीमेट सिलेक्शन दिए हैं। 157 प्लस सिलेक्शंस अभी हो रहे हैं, अभी तो काउंसलिंग चल रही है। बच्चे करीब करीब मुझे पता है कि 300 प्लस होंगे। अब आप सोचो, मेरा इस बार टारगेट सिलेक्शन नहीं है, मेरा इस बार टारगेट है रैंक। और अगर आपका भी सपना रैंक लेके आना है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं जे एकेडमी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको इंडिया में नहीं मिल सकता। बेस्ट प्लेटफॉर्म, क्योंकि हम खुद मेहनत करने को रेडी बैठे हैं आपके लिए। मुझे चाहिए एक आप जैसा बच्चा जो खुद इस बात को डेडिकेट है कि भैया मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, मुझे आप बस बता दो कि मैं ये करना है, मैं वो कर लूंगा। अगर ये डेडिकेशन है ना तो जुड़ जाना, आप सीरियसली फाड़ देंगे हम लोग। ये गलतियां नहीं करनी हमको। उसके बाद अगर हम बात करें, हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बोली तो आपके अंदर एक गुस्सा आ गया। गुस्सा आना गलत बात नहीं है, अब ये गुस्सा 5 मिनट रहता है, ये गलत बात है। आप इन्फ्लुएंस जल्दी हो गए, कोई इशू नहीं,
बट इस इन्फ्लुएंस को जल्दी होने का मतलब ये जल्दी हो गया तो जल्दी डाउन भी हो जाएगा, इसे मत होने दो। आप इस चीज को सस्टेन रखो, टिकाऊ बनाओ। क्या बनाओ? टिकाऊ बनाओ, सस्टेनेबल बनाओ। आप अपने मोटिवेशन को इस तरीके से रखो कि वो अपना सेल्फ मोटिवेशन साइकिल चलता रहे। हमेशा ध्यान रखना, आपका मोटिवेशन आपके अंदर है, आपका मोटिवेशन आपकी फैमिली को जब आप देखते हो, आप अपने मम्मी पापा को देखते हो, वो आपका एक्चुअल मोटिवेशन है। ये लाइफस्टाइल, ये लग्जरी कारें, ये सब कुछ फेक है बेटा। लाइफ में सक्सेस के पीछे जो भाग रहे हैं उनके, और वो कभी रुक नहीं रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट हो रहे हैं, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके पीछे जिम्मेदारियां हैं, वो उन्हें रुकने नहीं दे रही है, वही उनका एक्चुअल मोटिवेशन है। आपको अपने एक्चुअल मोटिवेशन को देखना है, आपको पकड़ना है, आपको सोचना है क्यों आपके लिए एम्स की एक सीट इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली उसका रीजन है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उसका रीजन है, आपके घर के हालात उसका रीजन है। तो आपको क्या लगता है कि आपको जरूरत है इस छोटे छोटे मोटिवेशन की? आप तो खुद एक मोटिवेशन के साइकिल में बंधे हुए हो यार। कितनी सारी जिम्मेदारियां, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, तब भी मोटिवेशन चाहिए क्या हमको? ये इतना सारा मोटिवेशन कूट कूट के हमारे चारों तरफ रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली से जब हम बिलोंग करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। मैं खुद भी वहीं से बिलोंग करता हूं। मैं रोज आपके पास में आता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे किस जगह पे, जिस जगह पे मैं भी हूं, तो उस जगह से बाहर निकालना है। और ये चीज हम एफर्ट करके ही खुद को बाहर निकाल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मैं और मेरी पूरी टीम आपके लिए क्या कर सकती है? मार्गदर्शन। हम आपको गाइड कर सकते हैं, रोड मैप जो मैंने अभी आपको बताया वो हम दे सकते हैं, बट मेहनत आप करेंगे। हर एक चीज बना के मैं आपको दूंगा कि आपको बेटा ये करना है, बट करनी आपको ही पड़ेगी बेटा। अगर आप स्वर्ग की चाहत रखते हैं कि भैया मेरे को स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए मरना आपको ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं सर आप मर जाइए स्वर्ग मैं पहुंच जाऊंगा, इज इट नॉट पॉसिबल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले, तो उस एग्जाम को क्रैक भी आपको करना पड़ेगा। आपके दोस्त या मेरे क्रैक करने से आप नहीं पहुंच पाओगे। इस बात को गांठ बांध दो, इस बात को समझो, आप चीजें बहुत बेहतर कर पाओगे। तो मैं अपने एंड पे रेडी हूं, यहां मैं रेडी हूं, आप रेडी हो या नहीं, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आई एम रेडी फॉर 2025। आप मुझे क्या लिखोगे? आई एम रेडी फॉर 2025। अगर आप रेडी हैं तो स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। अब मैं मार्गदर्शन के तौर पे आपको बहुत सारी चीजें दे रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले ये हमारा एप्लीकेशन जे अकेडमी फॉर नर्सिंग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे डाउनलोड करो। डाउनलोड करोगे तो सिंपल सीधी चीजें, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। जैसे ये एम्स की बुकलेट है आपकी, आप इस बुकलेट को परचेस कर सकते हैं। इसमें मैंने मॉडल पेपर्स दे रखे हैं एम्स के अंदर, जो 2024 में क्वेश्चन हुआ। बच्चे बहुत बोल रहे थे सर बुक का लेवल काफी हाई है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हुआ तो जिन बच्चों ने बुक बनाई थी उन्होंने बोला सर सीरियसली हम थैंकफुल टू यू कि लास्ट टाइम पे हमको वो चीज मिल गई जो हमें हमारे सिलेक्शन की ओर लेके जाती है, क्योंकि अगर नहीं मिलती तो बाय गॉड सर हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। ये बच्चों के स्टेटमेंट्स हैं, बच्चों के मैसेजेस हैं। रीजन कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, या मेरी टीम ऐसा कभी नहीं करती। आज 9 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए कि हम पुरानी चीजों को बस परोस रहे हैं। हर बार हर चीज नहीं होती है। मैं नहीं चाहता कि आप कभी ड्रॉप लो, लेकिन आप में से अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर पढ़ा और वो इस साल वापस जाए अकेडमी पे आता है, तो उसे पूरा कंटेंट फ्रेश मिलेगा। रीजन, हम खुद हमारे कंटेंट पे काम करते हैं। मैं हमेशा चाहता हूं मेरा बच्चा सेलेक्टिव पढ़े, दुनिया भर का कचरा नहीं पढ़े। दुनिया भर का कचरा पढ़ के हर बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, बट कम चीजें पढ़ के सिलेक्शन ले, उसे कहते हैं सही स्मार्ट वर्क। ये बुकलेट आप परचेज कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। ओनली 299 की बुक है ये आपकी। 299 आपके करियर से ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखो एक फाइनेंशियल नीड हर एक को होती है, पूरा सिस्टम चला रहे हैं, तो आपसे ये चीज आप एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूं, आप इस चीजों को समझोगे। ये आपका उम्मीद 3.0 बैच है 2025 का। अगर आप चाहते हैं सच्ची में सिलेक्शन लेना, आप चाहते हैं कि मैं 11 महीने डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहता हूं, हर एक चीज ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, तो मैं कह रहा हूं आप सिलेक्शन नहीं, आप रैंक ले आओगे, क्योंकि मेरा टारगेट इस बार रैंक लाना है बच्चों, और उसमें आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। ये बैच आपका एम्स का पैरामेडिक का, जो कि बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। अगर आप बॉयज हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप गर्ल्स हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जो गर्ल्स कैंडिडेट है जो सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग को टारगेट कर रही है, तो वो एम्स के इस बैच को ज्वाइन करे, एम्स 3.0 उम्मीद बैच फॉर ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आप, या इस बैच से आप अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हो। मल्टीपल बैचेस आपको नहीं लेने होते, पहला लोड यहां खत्म हो गया, ताकि इससे दो चीजें होगी, फाइनेंशियल दिक्कत नहीं हुई, दो बैच खरीदो। सब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर क्या करता है, एग्जाम के लास्ट टाइम पे हम खुद कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं एम से पढ़ूं कि मैं बिहार वाले बैच से पढ़ूं, मैं एम से पढ़ूं कि मैं महाराष्ट्र वाले बैच से पढ़ूं।
तो ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब स्टडी का सोर्स एक होगा ना तो डेफिनेटली हमारा फोकस भी हम कर पाएंगे लास्ट टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो इन बैचेस को ज्वाइन करिए, स्टडी को स्टार्ट करो। क्या क्या मिल रहा है बैचेस में, एक ब्रीफली मैं बात बता देता हूँ आपको। आपकी मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस होती है। फ्रिक्वेंटली आपको यहाँ पे गैप दी जाते हैं हर क्लास के बीच में, ताकि आप रिफ्रेश हो पाओ और स्टडी पे फोकस कर पाओ। दिसंबर से मिड जनवरी तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा एंड देन फिर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। उसके बाद मेरे खुद के बनाए नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ये सब चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें मिल रही है, 1299 के अंदर। पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये प्राइस ज़्यादा लगे, रीज़न कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ बेटा, लास्ट ईयर हमने भी 999 के अंदर पढ़ाया, इस बार हमने हमारी फीस 300 रुपये बढ़ाई। रीज़न क्या है कि इस बार मैंने आपको चीज़ बताई, मैं बच्चों की रैंक चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके करियर या आपके एक साल से ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी है तो डेफिनेटली आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, बैच परचेज मत करिएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये पूरे एक साल की फीस है जिसमें सर इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो फिर यू शुड ज्वाइन बेटा। क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूट है वो इतनी सारी चीज़ें उस फीस में नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ ये ईयर लॉन्ग कोर्स दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं हर एक चीज़ दे रहा हूँ और आप लोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि आपका खुद का सिलेक्शन, इससे बड़ी हेल्प और कुछ नहीं है आपकी, क्योंकि आप अपने सपनों पे खड़े उतरे हो। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ये रहे मेरे नंबर 8619850532। व्हाट्सअप करिए यहाँ पे, और कॉल करने के लिए 9352188704, यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे डेडिकेटेड टू योर ड्रीम। बाय बाय, टेक केयर।